नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजू स्टडी जीके में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए जीव विज्ञान शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला सवाल है, मनुष्य का हृदय कितने मिनट में धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय धड़कन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 8 होते हैं। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट श्वसन दर होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से। मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम भी बोल सकते हैं। किडनी का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम किडनी का वजन होता है। फिर है शरीर का सबसे बड़ी हड्डी। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर है। मानव रक्त की पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 7.4। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो 65 से 80%। 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो 7% होता है शरीर के भार का। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर। फिर अगला है, शरीर का तापमान नियंत्रक है कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो ये अस्थिमज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण। श्वेत रक्त कण का निर्माण क्या कहा जाता है? तो इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन। फिर है श्वेत रक्त कण की जीवन अवधि कितना होता है? तो ये 2 से 4 दिन श्वेत रक्त कण की जीवन अवधि। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है और श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जो कि यहाँ पर है। सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। और सर्वग्राही किसको कहा जाता है? तो सर्वग्राही AB को कहा जाता है। भोजन पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। कहाँ से? मुख से। मनुष्य के पसलियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के पसलियों की संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर होगा 24। 24 है मनुष्य की पसलियों की संख्या 24 होता है, या 12 जोड़ी बोल सकते हैं। और फिर है हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होते हैं। पीत रस स्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत रस स्रावित होता है यकृत द्वारा। अगला है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन? तो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी हम कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में। विटामिन ए संचित होता है कहाँ? तो यकृत में। विटामिन ए संचित होता है यकृत में। फिर अगला है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या 600
639 है, 639 है। क्वेश्चन छिप जा रहा है तो इसको लिख लीजिएगा। लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के गुणसूत्र पर लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठ का, 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46, 23 जोड़ा। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है तो 20। मनुष्य का समान तापमान होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ये तीनों होते हैं मनुष्य का समान तापमान होते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है तो 6 होता है। यहाँ पर मूत्र कर लीजिएगा, म्यूट लिखा गया है तो मूत्र कर लीजिएगा यहाँ पर, तो 6 होते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना तो 1.5 लीटर बनता है। शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। फिर अगला है मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास या साथियों के पास शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है राजू स्टडी जीके बाय मिस्टर पी राजू। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।